काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौजूद सामीन कराम, काशानाए बसीरत के खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आज नुसरत हसन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ गदीर की किताब की नवी जिल्द, जिसका सफ़ा नंबर 480 हम पढ़ रहे हैं। अब शुरू करेंगे आज से, और इसकी जो हेडिंग है ये है जबला बिन उमर बदरी सहाबी, जो कि हम पिछले सफ़े पर पढ़ चुके हैं। हम कंटिन्यू करेंगे 480 सफ़े के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम मुताले का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपको आज के मुताले का मेन्यू बता देती हूँ। आज के मुताले में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले सफ़े की हेडिंग को। फिर सफ़ा नंबर 480 पर हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन मुस्लिमा बदरी सहाबी। 481 पर हम पढ़ेंगे इब्ने रसूल हुर्रे उम्मत अब्दुल्ला बिन आस। 483 सफ़े पर हम पढ़ेंगे उमर इब्ने आस। फिर 486 सफ़े पर बुजुर्ग सहाबी आमिर बिन वासिला। इसी सफ़े पे एक दूसरी हेडिंग है साद बिन अबी वक़ास मिंबर शूरा अशरा मुबशरा की फ़र्द। और 488 सफ़े पर मालिक अश्तर। 479 सफ़े के ऊपर अब्दुल्ला बिन हकीम के ख्यालात। ये हेडिंग्स हैं जिनका हम मुताला करेंगे। आइए बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। इन लोगों की कुरान ने मजम्मत की है। मरवान, मुआविया, इब्ने आमिर, अब्दुल्ला बिन साद। जबला की जबान खोलते ही सबकी जबानें दराज हो गई। हवाला नंबर 1। उस्मान ने हारिस बिन हकीम को बाजार सौंप दिया था, जो इराजा खरीद कर गिरा बेचता था। इसने सख्त अफरा तफरी मचा रखी थी। लोगों ने उस्मान से कहा इससे बाजार ले लो, लेकिन ना माने। हवाला नंबर 2। जबला से कहा कि उस्मान की तनकीद से बाज आओ, तो उन्होंने जवाब दिया हरगिज नहीं, हम कल क़यामत में खुदा से ये नहीं कह सकते। तर्जुमा: हम बड़े लोग की धौंस में आ गए थे, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। असाबा में है कि जबला ही ने बक़िये में उस्मान को दफन होने से रोका, तो लोग हशे कौकब में ले गए। हवाला नंबर 3। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं जबला बदरी सहाबी और बाफाजिल फ़ुक़ाहाए सहाबा में थे। हवाला नंबर 4। वो उस्मान को धमकी देते हैं कि अपनी बिदतों से बाज आ जाओ, जवाब सलाम नहीं देते जो वाजिब शरई है। उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन होने से रोकते हैं, और ये सब काम उदूल सहाबा के सामने बजा लाए। अगर सहाबा उस्मान के साथ होते तो इन्हें जरूर रोकते, और फिर इनकी मुखालिफाना सरगर्मी सर्द पड़ जाती। माँ बदरी सहाबी तबरी ने इनका बयान नकल किया है कि हमने अपने चंद कबीले के लोगों के साथ मिस्रियों को समझाना चाहा। इनके सरदार अब्दुर्रहमान बिन अदीस, सौदान बिन हमरान, उम्र बिन हमक और इब्ने अम्बाह थे। मैंने इनसे कहा उस्मान के कत्ल से बड़ा दाखिली फितना खड़ा हो जाएगा, इसलिए इस काम से बाज आओ। हवालात दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया था तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 111 से। ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 365। हवादिस है सन 35 हिजरी। तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 70। ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 149 खुतबा नंबर 30। अलबदाया व नहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 176। जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 197। हवादिस सन 35 हिजरी। शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 149 खुतबा नंबर 30। दूसरा हवाला था इंसाबुल अशराफ बलाजरी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 47। जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 160। तीसरा हवाला था अल साहबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 223 नंबर 1080। तारीखुल मदाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112। जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1140। चौथा हवाला था इस्तियाबुल क़स्म अव्वल से, सफ़ा नंबर 236 और नंबर 317। आइए सफ़ा नंबर 481 का मुताला करते हैं।
ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے بدعتی کاموں سے باز آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر وہ باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر تمہیں اختیار ہوگا۔ وہ راضی ہو گئے۔ ہم عثمان کے پاس آئے اور تنہائی میں ان سے کہا خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، یہ لوگ تمہارے قتل کی نیت سے آئے ہیں، سبھی تمہارے خلاف ہیں۔ عثمان راضی ہو گئے اور مجھے بہت دعا دی، لیکن کچھ دن بعد عثمان نے تقریر میں کہا یہ مصری لوگ غلط فہمی میں آئے تھے، جب حقیقت حال کی اطلاع ہوئی تو واپس چلے گئے۔ میں نے چاہا کہ عثمان کی اس تقریر پر انہیں سرزنش کروں، پھر معلوم ہوا کہ مصری واپس آ گئے ہیں اور مقام سویدہ پر مقیم ہیں۔ گھبرا کر عثمان نے مجھے خبر بھیجی کہ مصری واپس آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیوں آ رہے ہیں، لیکن اچھے خیالات لے کر نہیں آتے ہوں گے۔ مجھ سے عثمان نے کہا انہیں سمجھا بجھا کر واپس کر دو۔ میں نے کہا بخدا میں یہ نہ کروں گا، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بولے خدا مددگار ہے۔ میں عثمان کے گھر سے چلا آیا اور مصریوں نے آ کر خانہ عثمان کا محاصرہ کر لیا۔ اب ابن عباس نے مجھ سے آ کر کہا تم نے عثمان سے بات کر کے ہمیں واپس کر دیا تھا کہ اب غلط حرکت نہ کریں گے۔ پھر ایک خط دکھایا جو ایک شتر پر سوار سے حاصل ہوا تھا۔ نمبر 1، علامہ امینی فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ محمد بن مسلمہ عثمان کی غلط حرکتوں سے باز آنے کی فہمائش کرتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جس کے بعد ان کی ایک غلط حرکت سے داخلی فتنہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر عثمان کمک چاہتے ہیں تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حر امت عبداللہ ابن عباس، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نقطے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ابو عمر نے استیاب، دوسرا حوالہ نمبر 2 ہے یہ۔ میں حضرت علی علیہ السلام کے حالات زندگی کے ذیل میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ابن عباس کے پاس مسائل پوچھنے آئے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ تاریخ تبری سے پہلا حوالہ تھا، 5 جلد تھی اور صفحہ نمبر تھا 118، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372 سن 35 ہجری۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، حوادث سن 35 ہجری۔ نمبر 2 استیاب القسم الثالث صفحہ نمبر 1129، نمبر 1855، 482۔ ابن عباس کے مسائل پوچھنے آئے، اب فرمایا جو دل چاہے پوچھو۔ پوچھا ابو بکر کیسے آدمی تھے؟ جواب دیا سراپا خوب تھے۔ یہ کہا کہ ان کا وجود سراسر خیر تھا مگر غصہ بھی جلد آ جاتا تھا۔ پوچھا عمر کیسے تھے؟ کہا وہ ایسا پرندہ تھے جو سمجھتا ہو کہ ہر راستے میں جال بچھا ہوا ہے۔ پوچھا عثمان کیسے تھے؟ کہا وہ نیند میں ایسے پڑے تھے کہ بیداری سے غافل ہو گئے۔ پوچھا علی کیسے تھے؟ کہا ان کا وجود دانشمندانہ رائے سے سرشار، دانش سے بھرپور اور انتہائی بہادر تھے، دوسروں کو سہارا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول خدا کے چچیرے بھائی تھے، بر وقت اقدام کرتے اور فضول کام سے باز رہتے تھے۔ نمبر 2 معاویہ نے ابن عباس کو لکھا اپنی جان کی قسم تمہیں عثمان کے بدلے ضرور قتل کروں گا، اس طرح مجھے امید ہے کہ رضائے خدا اور رائے صحابہ حاصل ہوگی، کیونکہ تم نے ان کے قتل میں سخت کوشش کی تھی، انہیں چھوڑ دیا تھا، ان کا خون بہایا، اب تم سے مصالحت ممکن نہیں، نہ تمہیں امان ہے۔ حوالہ نمبر 1۔ ابن عباس نے اس کا مفصل جواب لکھا تم نے جو لکھا ہے تو خدا کی قسم تم ہی ان کے قتل کے انتظار میں تھے اور چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو جائیں، جان بوجھ کر تم نے لوگوں کو مدد سے روکا، حالانکہ عثمان نے مدد کی، تم سے درخواست بھی کی تھی مگر تم نے توجہ نہ دی، ٹال مٹول کرتے رہے، تم سمجھ رہے تھے کہ محاصرین قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے، پھر وہ تمہارے خیال کے مطابق قتل بھی ہو گئے تو تم چلانے لگے کہ عثمان مظلوم قتل ہو گئے، اگر وہ مظلوم قتل ہوئے تو تم سب سے بڑے ظالم ہو، اب تم جاہلوں کو ان کے انتقام پر ابھار کے حکومت پا گئے، سمجھ لو کہ چند دن کی بہار ہے۔ اگرچہ حر امت ابن عباس نے واقعہ قتل عثمان میں کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ وہ تو اس سال امیر الحاج بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ وہ عثمان کے سلسلے میں کسی احترام کے قائل نہیں نظر آتے تھے، وہ انہیں سویا ہوا خلیفہ بتاتے ہیں، عوامی مصلحتوں سے قطعی بے پرواہ، دینی امور سے غافل،
यही वजह थी कि हज के मौके पर जब नाफे बिन तुरैफ का खत इस्तिमदाद खलीफा के लिए पहुंचा तो इब्ने अब्बास ने कोई तवज्जो न दी। हालांकि हाजियों को मदद पर उभार सकते थे, चाहे खलीफा से इख्तिलाफ हो या इनकलाबियों से हमदर्दी हो। आयशा ने भी राह मक्का में इब्ने अब्बास से कहा था कि देखो, हाजियों को उस्मान की हिमायत में ना उभारना। हवाला नंबर 1, शरह इब्ने अबिल हदीद, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 58, जिल्द नंबर 16, सफ़ा नंबर 154, किताब नंबर 37। राह मक्का में इब्ने अब्बास से, अब हम सफ़ा नंबर 483 पर हैं। राह मक्का में इब्ने अब्बास से कहा था कि देखो, हाजियों को उस्मान की हिमायत में ना उभारना। इब्ने अब्बास भी इसीलिए मुआविया से खाइफ थे। चुनांचे जब हजरत अली ने इन्हें शाम का गवर्नर बनाना चाहा तो कहा कि मुझे मुआविया से डर है कि वो उस्मान के इंतकाम या आपकी रिश्तेदारी की वजह से कत्ल कर देगा। हवाला नंबर 1। इसी वजह से वो कातिलीन उस्मान पर लानत से एतराज फरमाते थे। जब मुआविया ने इनसे कहा उस्मान के कातिलों पर लानत करो तो उन्होंने कहा इसके लिए उस्मान के फर्जंद और रिश्तेदार मौजूद हैं। हवाला नंबर 2। हेडिंग है उम्र बिन आस। तबरी लिखता है कि उम्र आस उस्मान की तरफ से मिस्र के गवर्नर थे। उस्मान ने इनसे मालियात छीन कर इमामत नमाज में महदूद कर दिया और अब्दुल्ला इब्ने साद को मालियात का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद इमामत नमाज भी छीन ली। उम्र मदीने में आकर उस्मान पर तनकीद करने लगे। एक दिन उस्मान ने खास जलसे में इन्हें डांटा भी और तल्ख कलामी में नौबत यहाँ तक पहुंची कि उम्र आस ने कहा, मेरा बाप तुम्हारे बाप अफान से अफजल था। अगर आस जैसा मजहूल नसब अफान से अफजल है तो अफान को क्या कहा जाए। उस्मान ने कहा, जाहिलियत की बातें छोड़ो। फिर मरवान ने इश्तियाल दिलाते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अब ये नौबत पहुंच गई है कि उम्र भी आपके बाप की तहकीक करने लगा है। उस्मान ने कहा, छोड़ो भी, जो किसी के बाप को कहेगा अपने बाप की सुनेगा। उम्र आस उस्मान के खिलाफ कभी अली को भड़काता और कभी तलाव जुबैर को, कभी हाजियों के काफिले में उस्मान की बिदतों के खिलाफ तकरीर करता। फिर वो मुहासरे के जमाने फलस्तीन चला गया। एक दिन मदीने के सवार से उस्मान का हाल पूछा तो जवाब मिला कि सख्त मुहासरे में छोड़ आया हूँ। अचानक दूसरा सवार नजर आया और कत्ल की खबर दी तो उम्र ने कहा, मुझे उम्र आस कहते हैं। जब जख्म को रेतता हूँ तो छील कर दुख देता हूँ। सलामा इब्ने रूह ने इससे कहा। आइए हवाला जात पढ़ते हैं, फिर अगले सफ़े पर चलेंगे। अलबदिया व नहाया, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 228, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 255, हवादिस 35 हिजरी। तारीख कामिल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 83, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 307, हवादिस सन 35 हिजरी। दूसरा हवाला दिया गया था अल इमामत और सयासा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 148, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 155। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 484। रूह ने इससे कहा, ए गुरोह कुरैश, तुम्हारे और अरब के दरमियान एक मजबूत दरवाजा था जिसे तुमने तोड़ दिया। उम्र आस ने कहा, हमने चाहा कि हक को बातिल के शिकम से निकाल लें ताकि तमाम लोगों को मुसावियाना हुकूक हासिल हो जाएं। उम्र आस की ज़ौजियत में उस्मान की मादरी बहन उम्मे कुलसूम थी। जब उस्मान ने उसे माजूल किया तो इसे तलाक दे दी। हवाला नंबर 1। पहली बार जब मिस्रियों ने मुहाजिरीन और अंसार से उस्मान की शिकायत की और अली के कहने पर मिस्री वापस चले गए तो मरवान के कहने से उस्मान ने तकरीर की। मिस्र वालों ने इमाम के बारे में बेबुनियाद बातें सुनी थी और जब इन्हें यकीन हो गया कि गलत थी तो वापस चले गए। ये सुनकर उमर आस ने गोशे मस्जिद से आवाज दी, ए उस्मान, खुदा से डरो क्योंकि तुमने हम लोगों को मुसीबतों में फंसा दिया है। उस्मान ने कहा, अबे नाबगा के जने, जब से मैंने तुम्हें माजूल किया है तुम मेरे मुखालिफ हो गए हो। फिर तो चारों तरफ से आवाज आने लगी, उस्मान तौबा करो। उस्मान ने हाथ उठाकर तौबा की और अपने घर चले गए। उम्र आस वहां से निकलकर ये अहद करते हुए फलस्तीन चले गए कि मैं चरवाहे तक को उस्मान के खिलाफ भड़काऊंगा। हवाला नंबर 2। आइए हवाला जात का मुताला करते हैं। पहला हवाला दिया गया था तारीख तबरी, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 108 से लेकर 203 तक, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 356, हवादिस सन 35 हिजरी।
फिर ब्रैकेट में लिखा है सफ़ा नंबर 558 हवादिस सन 36 हिजरी, इंसाब बलाजरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 74, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 192, अल इमामा व सियासा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 42, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 47, इस्तियाब अल क़िस्म सालिस सफ़ा नंबर 919, 1553, शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 144, खुतबा नंबर 30, अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 170, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 191, हवादिस सन 35 हिजरी। दूसरा हवाला दिया गया था तारीख तबरी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 110 से लेकर 114, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 359 से लेकर 366, हवादिस सन 35 हिजरी। इंसाबुल अशराफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 74, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 192, इस्तियाब अल क़िस्म सालिस सफ़ा नंबर 1041 से लेकर नंबर 1778 तक, शरह इब्न अबिल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 113, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 143, खुतबा नंबर 30, तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 68, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 283, हवादिस 35 हिजरी, अल्फाइक ज़महशरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 296, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 35, निहाया अबी इब्न असीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 296, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 134, वल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 175, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 196, हवादिस सन 35 हिजरी, तारीख़ इब्न खल्दून जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 396, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 597, लिसानुल अरब जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98, जिल्द नंबर 14 दो सफ़ा नंबर 299, ताजुल उरूज जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 592। आइए अब चलते हैं सफ़ा नंबर 485 पे। इब्न कतीबा हवाला नंबर 1 लिखता है कि हमदान के बुर्द नामी शख्स ने उम्र आस से पूछा, क्या हदीस गदीर सही है? उम्र आस ने कहा, सही है, बल्कि मैं इजाफा करता हूँ कि अली के बराबर फजाइल किसी सहाबी के नहीं हैं। इस जवान को बहुत ताज्जुब हुआ। उम्र आस ने कहा, लेकिन उस्मान के खिलाफ इनकी हरकतों से सारे फजाइल खत्म हो गए। बुर्द ने पूछा, क्या अली ने कत्ल किया या हुक्म दिया? जवाब दिया, नहीं, बल्कि कातिलों को पनाह दी। बुर्द ने पूछा, क्या लोगों ने ये जानते हुए इनकी बैत की? जवाब दिया, हाँ। पूछा, फिर किस दलील से बैत तोड़ दी? जवाब दिया, चूंकि इन पर कत्ल उस्मान का इल्जाम था। बुर्द ने कहा, तुम पर भी तो इल्जाम है? कहा, हाँ, लेकिन मैं फलस्तीन चला गया था। बुर्द ने वापस जाकर अपने कबीले वालों से कहा, मैं ऐसी कौम के पास से आ रहा हूँ जो अपनी ही बातों से बातिल होना साबित करते हैं, लिहाजा तुम लोग अली की पैरवी करो। तबरी हवाला नंबर 2 वाक़िदी के मुताबिक कत्ल उस्मान की खबर सुनकर उम्र आस ने कहा, मैंने यहाँ वादी सबा में बैठे बैठे उस्मान को कत्ल कर दिया। अब अगर तलहा खलीफा हुआ तो लाउबाली जवान है, और अगर अली खलीफा हुआ तो हतमन कानूनन इस्लाम नाफिज करेंगे। ये बात मुझे सख्त नापसंद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्र आस को उस्मान के खिलाफ भड़काने की याद दहानी कराई। अब उमर हवाला नंबर 3 लिखता है कि उम्र आस उस्मान पर तनकीद किया करते थे और लोगों को भड़काकर बिसाते हुकूमत उखाड़ना चाहते थे। फलस्तीन में जब कत्ले उस्मान की खबर पहुंची तो कहा, जख्म खुरच कर खून निकाल देता हूँ। इब्न हजर हवाला नंबर 4 भी लिखते हैं कि चूंकि उस्मान ने उम्र आस को मिस्र से माजूल कर दिया था, इसलिए इनकी मजम्मत किया करते थे। एक दिन उस्मान ने इनकी सरजनिश की तो वो फलस्तीन चले गए। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि उस्मान के बारे में उम्र आस का नजरिया आपको मालूम हो गया। लोगों को इनके खिलाफ भड़काना, हुकूमत गिराने की कोशिश, कत्ल पर खुशी का इजहार, ये सब गम गुस्सा हुकूमत मिस्र छीन लेने की वजह से था। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला था इमाम व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 93, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97। दूसरा हवाला था तारीख तबरी, जिल्द नंबर 5 से, सफ़ा नंबर था 234, सफ़ा नंबर 4 सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 4 की सफ़ा नंबर 560। तीसरा हवाला था इस्तियाब से, अल-क़िस्म सालिस, सफ़ा नंबर 919, नंबर 1553।
और चौथा हवाला था अली साहबा से, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 381। आइए सफ़ा नंबर 486 पढ़ते हैं। की वजह से था, जो भी हुआ, अगर उम्र आस सहाबी थे और आदिल थे तो उम्र आस के इस नजरिए के मुतालिक क्या कहा जाएगा। बुजुर्ग सहाबी आमिर इब्ने वासिला, ये हेडिंग है। अब हम पढ़ेंगे। अबू तुफैल आमिर बिन वाइला अपने भाई से मिलने शाम गए तो मुआविया ने इन्हें बुलवा कर पूछा, क्या तुमने भी अमीरुल मोमिनीन उस्मान को कत्ल किया? जवाब दिया, नहीं, लेकिन मौजूद होते हुए भी इनकी मदद नहीं की, क्योंकि मुहाजिरों अंसार ने भी साथ छोड़ दिया था। मुआविया ने कहा, इनकी मदद तुम्हारी और सबकी दीनी जिम्मेदारी थी। अबू तुफैल ने पूछा, आपने मदद क्यों नहीं की? जवाब दिया, मैं इनके इंतकाम के जरिए से मदद कर रहा हूँ। अबू तुफैल ने हंसते हुए शेर पढ़ा, मरने के बाद नोहा ख्वानी और जिंदगी में मदद से रूगर्दानी। हवाला नंबर 1। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि ये बुजुर्ग साहबी खुद इकरार करता है कि मैंने और मुहाजिरीन और अंसार ने भी मौजूद होते हुए भी मदद नहीं की और इन्हें शर्मिंदगी भी नहीं थी। गोया गलती नहीं थी, वो दीनी लिहाज से लाजमी फर्ज नहीं समझते थे। इस वाक़े से मालूम होता है कि वो उम्र के आखिरी हिस्से तक अपने इस नज़रिए पर बाकी रहे। हेडिंग है साद बिन अबी वकास, मिंबर शुरा अशर मुबशरा की फर्द। उम्र आस ने साद से कत्ल उस्मान और कातिलों के मुतालिक खत लिख दरियाफ्त किया। साद ने जवाब लिखा, तुमने खत में उस कत्ल उस्मान के मुतालिक पूछा है, तब तुम्हें इत्तला दी जाती है कि वो इस तलवार से कत्ल हुए जिसे आयशा ने नियाम से बाहर निकाला, तलहा ने तेज किया, अली इब्न अबी तालिब ने जहर आलूद किया और जुबैर ने खामोश रहकर हाथ से इशारा किया। आइए हवाले पढ़ते हैं। पहला हवाला था अलिमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165। मरूज ज़हाब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 62, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 25। तारीख़ इब्ने असाकर, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 201, जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 117 116, नंबर 3064। मुख्तसर तारीख़ इब्ने असाकर, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 293। इस्तियाबुल क़िस्म राबे सफ़ा नंबर 1697, नंबर 3054। तारीख़ुल खुलफा सफ़ा नंबर 133। आइए अगले सफ़े का मुताला करते हैं, जो कि है सफ़ा नंबर 487। हमने इनकी मदद नहीं की, लेकिन अगर चाहते तो जान बचा सकते थे, क्योंकि उस्मान ने कवानीन इस्लामी में तब्दीलियां कर दी थी और बिदअतें इजाद की थी। इसके अलावा कुछ गलत सही काम किए थे। अगर हमने मदद ना करके सही किया होता तो ठीक है, अगर गलत किया था तो खुदा से मगफरत की तलबगार हैं। हवाला नंबर 1। अबू हबीबा कहता है कि कत्ल उस्मान के दिन मैंने देखा कि साद उस्मान के घर गए, फिर वापस आए। इनकी अजीब हालत थी। मरवान ने इनसे कहा, अब तुम्हें शर्मिंदगी हुई है? साद ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग इस कदर जुर्रत कर बैठेंगे और कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर कबल उस्मान से मिल चुका हूँ। उन्होंने तमाम काबिल एतराज बातों से तौबा कर ली थी और कहा था कि अब इससे ज्यादा गुमराही का मौका ना दूंगा, क्योंकि जो शख्स इन्हिराफ इस्लामी को तूल देता है वो हिदायत से दूर होता जाता है। बिना बरी में तौबा करके अपनी हरकतें छोड़ता हूँ। मरवान ने कहा, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो अली को तलाश करो, क्योंकि अब वो इससे दामन कशां हैं और उस्मान के बुलाने पर आते ही नहीं। साद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कब्र रसूल और मिंबर के दरमियान मुलाकात करके कहा, अबुल हसन तशरीफ ले चलिए, बखुदा मैं एक नेक काम के लिए आया हूँ। इस कौम से अपने रिश्तेदार की मदद कीजिए ताकि इनकी गर्दन पर बुजुर्गाना एहसान रखिए, कत्ल से बचाइए, ताकि जिस तरह हम लोग चाहते हैं हुकूमत का कारोबार चल सके। अब खलीफा जी बात मानने पर आमादा हैं। हजरत ने फरमाया, खुदा कबूल करे, बखुदा मैंने इनका इस कदर दिफा किया है कि अब दिफा करते शर्म आती है। लेकिन मरवान, मुआविया इब्न आमिर और सईद बिन आस ने यह हालात पैदा किए हैं। जब भी हमने मुशफ़क़ाना तरीके से इन्हें बाज आने की नसीहत की, इन्होंने मुझसे दगाबाजी की, यहाँ तक कि ये नौबत पहुँच गई। इतने में मोहम्मद बिन अबी बकर ने आकर हजरत के कान में कुछ कहा। हजरत ने हाथ उठाकर कहा, इस तौबा से क्या फायदा? बाखुदा अभी अपने घर भी ना पहुंचा था कि आवाज सुनी कि उस्मान कत्ल कर दिए गए। बाखुदा इस दिन से आज तक शर्म में डूबा हुआ हूँ। हवाला नंबर 2।
आइए हवाले पढ़ते हैं। पहला हवाला था अल-इमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43 से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48। नंबर 2 हिजरी तारीख तबरी का हवाला था, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 121, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 77 व हवादिस से सन 35 हिजरी। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 488। हम देखते हैं कि साद ने मुहासरा सख्त होते देखा और मदद न की, जबकि हर मुसलमान का दीनी फरीज़ा है कि मुसलमान को कत्ल होने से बचाए, सिवाय इसके कि जिस शख्स का खून मुबाह हो। आखिर साद ने किस दलील से इनकी जान नहीं बचाई? वो खुद ही जवाब देते हैं कि चूंकि उस्मान ने कवानीन इस्लाम बदल दिए थे और बिदतें ईजाद की थी। वो खुद फरमाते हैं कि अगर हमने मदद ना करके अच्छा काम किया तो ठीक, वरना खुदा से मग़फ़िरत तलब करेंगे। गोया उस्मान की मदद ना करना गुनाह था, तो बहुत मामूली गुनाह था जो तौबा से धोया जा सकता था। वो फिर कत्ल उस्मान की जिम्मेदारी बुजुर्ग असहाब रसूल, मुहाजिरीन और अंसार और ज़ौजे रसूल पर डालते हैं। कुछ भी हो, साद की नज़र में उस्मान की जान बचाने की सलाहियत होते हुए भी जान न बचाना सही और दुरुस्त काम था। मालिक अश्तर, ये हेडिंग है, आइए पढ़ते हैं। बिलाजरी हवाला नंबर 1 लिखता है कि उस्मान ने मालिक अश्तर और उनके साथियों को खत लिखकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और मसूर बिन मखजुमा के हाथों भेजा, जिसमें अपनी फरमाने बरादरी की दावत दी थी। उस्मान ने लिखा कि सबसे पहले तुम ही लोगों ने तफरका की राह अपनाई, अब खुदा से डरो और हक की तरफ पलट आओ। जो चाहते हो मुझे लिखो। मालिक अश्तर ने जवाब लिखा। मालिक अश्तर की तरफ से उस खलीफा की तरफ जो पाप में गलता, खताकार और सुन्नत नबवी से मुनहरिफ है और कानून इस्लाम और कुरान को पसे पुश्त डाल दिया है। तुम्हारा खत पढ़ा तुमने और तुम्हारे वज़रा हुक्काम ने मजालिम के दरवाजे खोल दिए हैं और साले अफराद को जिला वतन किया है। अगर इन बातों को तर्क करो तो हम तुम्हारी इताअत के लिए हाजिर हैं। तुमने अपने ज़ौम में समझ लिया है कि हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, इसी पंडाल ने तुम्हें गुमराही में डाल रखा है। हवाला नंबर 1 इंसाबुल अशराफ, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 46, सफ़ा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 159। अब हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 489 पे। बातिल को हक और जुल्म को अदालत समझने लगे हो, हम इसी वक्त तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं जब तुम पाप से बाज आकर इस्तग़फ़ार करो, नेक मर्दों की जिला वतनी ख़त्म करो और छोकरों को गवर्नरी देना बंद करो। मिस्र में अब्दुल्ला बिन कैस या अबू मूसा को अशरी गवर्नर बनाओ या हुज़ैफा को, क्योंकि हम इनसे राजी हैं, और वलीद और सईद और दूसरे उमवियों को गवर्नरी से बरतरफ करो जो तुम्हें खुदसरी और हविस की तरफ घसीट रहे हैं। वस्सलाम। इस खत को यजीद बिन कैस, मसरूक बिन अजदा, अब्दुल्ला बिन अबी सरा, अलकमा बिन कैस और खारिजा बिन सलत लेकर गए। खत पढ़कर उस्मान ने कहा, खुदाया मैं तौबा करता हूँ। फिर अबू मूसा को खत लिखा कि तुम कूफे का चार्ज जाकर ले लो, क्योंकि वहाँ के लोग तुमसे राजी हैं और तुम पर मुझे इतबार भी है। इस तरह अबू मूसा और हुज़ैफा ने कूफे का चार्ज ले लिया। अबू मूसा ने कूफे वालों को अपने इंतजाम से मुतमईन किया। इस पर उतबा बिन वाल ने शेर कहा या दाल है। उतबा बिन दाल ने शेर कहा कि उस्मान ने अबू मूसा को चंद दिन गवर्नर बनाकर हम पर एहसान किया। उस्मान ने कहा, बल्कि चंद माह तक। ये मालिक अश्तर का नजरिया था। तफसील गुज़िश्ता सफ़ात में पेश की जा चुकी है। मालिक अश्तर इस शर्त पर उस्मान से राजी होंगे जब कुरान और इस्लामी अहकाम पर अमल किया जाए और खलीफा ने जो पिछले गुनाह किए हैं इनसे तौबा करे। खलीफा ने जो बिल्ली की तौबा की, इसकी हकीकत अगले सफ़ात में बयान की जाएगी। अब्दुल्ला बिन हकीम के ख्यालात, ये हेडिंग है, आइए पढ़ते हैं। बिलाजरी लिखता है कि अब्दुल्ला जहनी साहबी रसूल ने कहा, उस्मान के बाद किसी खलीफा के कत्ल में शरीक ना होऊंगा। पूछा गया, क्या तुम कत्ल उस्मान में शरीक थे? जवाब दिया, मैं इसके गंदे किरदार को लोगों के सामने बयान करने को कत्ल में शरीक होना समझता हूँ। हवाला नंबर 1, इससे ये मालूम होता है कि ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्मान को बदकिरदार और मुखालिफ इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने वाजिब शरई समझा कि हर बज़्म में उस्मान की मजम्मत करके लोगों को इनके खिलाफ भड़काएं, और ये भी कत्ल में कमक के मुतरादिफ है। फिर ये कि उन्होंने खुद इतराफ़ भी किया है।
حوالہ دیا گیا تھا طبقات ابن سعد سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115، انصاف الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 101، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 226۔ یہاں پر اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے باب میں، اگلے پارٹ میں ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 490 سے۔ نصرت حسن کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔